हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सीटेट के एग्ज़ाम के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज मैं अपना ब्लॉग नए साल के दिन शूट कर रही हूँ। और एक दिन से सोच रही थी कि ब्लॉग शूट कर लूँ, लेकिन मैं फिर सोची कि नए साल के दिन ही ब्लॉग शूट करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम सीटेट का कैसा गया? मेरा भी कुछ खास नहीं गया है एग्ज़ाम, क्योंकि पेपर बहुत ही टफ़ था। तो इस वजह से मेरा भी एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गया है। अब देखिए रिज़ल्ट आता है तो कितना, मुझे तो लग रहा है कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए वही बहुत है। तो देखिए अब रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल इस टाइम अब टीजीटी पे फोकस करना है, क्योंकि वही मेन है हमारे लिए। बाकी आगे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि सबसे अच्छा है कि अपना टीजीटी पे ही फोकस किया जाए। क्योंकि कई वैकेंसीज़ के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर टीजीटी वाला एग्ज़ाम भी छूट जाएगा। तो इसलिए टीजीटी पीजीटी सामने है तो उसी को मैं देखूँगी। और एनटीपीसी का भी डाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं उसमें रीजनिंग पढ़ लूँगी। और जीएस भी है तो थोड़ा बहुत साइंस तो पढ़े ही हैं, तो उससे चल जाएगा। और मैथ तो मैं पढ़ ही रही हूँ, मेरा मैथ है तो मैथ तो मेरा कवर हो जाएगा। और बैंकिंग का भी फॉर्म आया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी फिल कर देती हूँ, देखती हूँ। अभी तो टाइम है, उसको भी फिल कर दूँगी। बाकी एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस टीजीटी पीजीटी पे ही है, तो मैं टीजीटी पीजीटी को ही देखूँगी। और रीट का भी फॉर्म आया है, तो मैं उसमें मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा 50% नहीं है ग्रेजुएशन में, तो मैं उसको भी नहीं डाल पाऊँगी। आया है, लेकिन टीजीटी का आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि टीजीटी का डाल देती हूँ मैथ से। उसमें 500 से एबव कुछ सीटें हैं मैथ से, तो मैं सोच रही हूँ कि टीजीटी का डाल दूँगी। यही है ना कि कुछ वैकेंसीज आती हैं तो मेरिट की वजह से नहीं हो पाता है, तो यही समस्याएं हैं। अब क्या किया जाए? तो इससे अच्छा है कि जिसमें मौका मिल रहा है उसी का फ़ायदा उठाया जाए, नहीं तो फिर कहीं भी नहीं हो पाएगा। कई जगह के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर कहीं भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से एक ही एग्ज़ाम पे फोकस किया जाए, तभी कुछ कर पाएंगे। और एग्ज़ाम के बाद तो मैं उतना पढ़ नहीं पा रही हूँ, फिर भी अब सोच रही हूँ कि पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इधर बीच घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। आज से अपना स्टार्ट की हूँ रिवीज़न, मैथ का रिवीज़न स्टार्ट की हूँ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मैं पढ़ी हूँ ट्रिग्नोमेट्री और सेट, ये दोनों अपना रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही अपना नोट्स बना के रखी हुई थी, तो मैं अपना नोट्स से ही रिवीज़न कर दी हूँ। और पहले का मैं टीजीटी के लिए क्या की हूँ कि 11th और 12th का दोनों का पहले मैं अपना नोट्स बना ली हूँ। इससे क्या है ना कि 11th 12th से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में, तो यही सोच रही हूँ कि 11th 12th पहले पढ़ लूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट ले लूँगी और उसी को सॉल्व करूँगी। और बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारी प्रैक्टिस मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही सब है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो आप लोग भी मुझे कुछ ना कुछ गाइड करते रहा कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।